कल भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर पर हमला करने वाले गुंडों को अपने दफ्तर में अपने सीनियर नेताओं द्वारा सम्मानित कराया, हीरो की तरह सम्मानित कराया, उससे ये साफ हो गया भारतीय जनता पार्टी ने अपना चरित्र उजागर कर दिया कि वो किस तरह से लफंगों और गुंडों की पार्टी बन गई है। किस तरह से पूरे देश में अब एक ही संदेश है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि अगर आप सड़क पे लफंगई करते हैं, लुच्चे हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, बलात्कार करते हैं, तो आप आइए, भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी गुंडई करने पे, लफंगई करने पे, लोगों के साथ मारपीट करने पे ना सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करेगी बल्कि अपने दफ्तर में अपने नेताओं से आपका स्वागत भी कराएगी, आपको हीरो की तरह सम्मानित भी कराएगी। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र अब हो गया है। और कल जिस तरह से बीजेपी ने मुख्यमंत्री के घर पे हमला करने वाले लोगों को सम्मानित किया, उनको हीरो बना के पेश किया, इसका मतलब आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मान चुकी है कि उसके हीरो, उसके नायक इस देश के स्वतंत्रता सेनानी नहीं हैं, इस देश के पढ़े लिखे लोग, इस देश के लिए जान देने वाले शहीद सैनिक नहीं हैं। उसके नायक रास्ते में लफंगई करने वाले गुंडे, लुच्चे, बदमाश हैं जो लोगों के घरों पे हमले करते हैं, रास्तों पे लफंगों की तरह से घूमते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ये एक अपना चरित्र उजागर किया है। आपको याद होगा जहां आप बैठे हैं इसी घर में थोड़े दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के गुंडे घुस गए थे और पिछले दरवाजे से अंदर मेरी वाइफ और मेरा बेटा अकेले थे यहाँ पे, वहाँ पे हमला करने पहुँच गए थे। करीब 150-200 लोग भारतीय जनता पार्टी के गुंडे अंदर आ गए थे और भारतीय जनता पार्टी ने उसको जस्टिफाई किया था। गेट तोड़ के, सामने वाला गेट तोड़ के, यहाँ पीछे वाला गेट तोड़ के इसके अंदर आ गए थे, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने जस्टिफाई किया था। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी, ये कोई पहली बार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपने गुंडों को, अपने इस चरित्र को उजागर कर रही है कि वो एक गुंडों की पार्टी है, बदमाशों की पार्टी है, वो लफंगों की पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी बार बार उजागर करती रही है। मैं आज आपके सामने कुछ ऐसे घटनाक्रम लेकर आया हूं जिसमें भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र बार बार उजागर होता रहा है और मैं एक एक करके आपके सामने रखना चाहता हूं। सीएम साहब के यहाँ जो हमला हुआ उस पर मैंने जिक्र किया, मेरे घर पे जो हमला किया गया और 150-200 गुंडे भारतीय जनता पार्टी के आए और भारतीय जनता पार्टी ने ना केवल बाकायदा उनको प्रोटेक्ट किया बल्कि उनका सम्मान भी किया। इसी तरह से अभी थोड़े दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज तिवारी जी बीजेपी के कुछ गुंडों के साथ, करीब 200 गुंडों के साथ जल बोर्ड के यूजीआर में घुस गए थे, जहां लोगों के पीने का पानी जहां से सप्लाई होता है, जहां हमें, आपके और हमारे घरों के लिए पीने का पानी आता है, जहां से वो बहुत प्रोटेक्टेड एरिया होता है, बहुत सेंसिटिव एरिया है, कहीं कुछ भी गंदी चीज़ मिलाई जा सकती है, कोई भी गड़बड़ चीज़ मिलाई जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता गुंडागिरी करते हुए अपने 200 गुंडों के साथ में मनोज तिवारी वहाँ पे घुस गए थे। उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी ने कभी उसको गलत नहीं माना बल्कि हमेशा सही ठहराया। इसके पहले भी एक बार जल बोर्ड में झंडेवालान के दफ्तर में भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके गुंडे पूरी तरह से करीब 100 गुंडों के साथ में झंडेवालान के डीजेपी के हेडक्वार्टर में जाके, दिल्ली जल बोर्ड के हेडक्वार्टर में जाके हमला कर चुके हैं और वहाँ पे उन्होंने रिसेप्शन को तोड़ा, वहाँ के कंप्यूटर, प्रिंटर, वहाँ की बेंचेस को तोड़ा, वहाँ के स्टाफ पे हमला किया, वहाँ पे महिलाओं के साथ इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने बदतमीजी की थी वहाँ पे। और सिर्फ दिल्ली में नहीं है, देश भर में आज भारतीय जनता पार्टी की पहचान एक गुंडों वाली पार्टी की बन गई है, लफंगों वाली पार्टी की बन गई है, बदमाशी करने वाली पार्टी की बन गई है। ये सब जगह दिखाई दे रहा है। उन्नाव रेप केस आप सबने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर 17 साल की लड़की का रेप करने के आरोप में कन्विक्टेड ठहराए गए और ना सिर्फ उनको कन्विक्टेड ठहराया गया बल्कि लड़की के पिता की हत्या करने का भी उनके ऊपर आरोप चला। उसको भी जुडिशियल कस्टडी में उसकी हत्या करवाने का भी उनके ऊपर मुकदमा चला। गुजरात गैंग रेप केस हमने सबने सुना कि किस तरह से कच्छ डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी के 4 लोकल लीडर्स ने महिलाओं को, लड़कियों को वहाँ प्रोस्टिट्यूशन में धकेला, 24 साल की महिला का गैंग रेप किया। वहाँ पे बाकायदा इन सब के
खिलाफ नामदर्ज एफआईआर हो चुकी है इस मामले में भी, जहां गुजरात में कच्छ का जो बीजेपी के नेताओं ने गैंगरेप किया था। साक्षी महाराज के बारे में आप सब जानते हैं कि उनके ऊपर मर्डर, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, रॉबरी, डकैती, फॉर्जरी, चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सब तरह के केस चल रहे हैं। और ये ब्रह्मदत्त द्विवेदी जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनके हत्या का उनके ऊपर आरोप भी है। स्वामी चिन्मयानंद भारतीय जनता पार्टी के जाने माने नेता, इनके बारे में भी आप जानते हैं, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश से एमपी रहे हैं। इन्होंने भी, इनके ऊपर भी आरोप था कि इन्होंने किस तरह से जो ये कॉलेज चलाते हैं वहाँ की लड़कियों को सेक्स रैकेट में धकेलने की पूरी कोशिश की थी और उनके ऊपर भी केस चल रहे हैं। इनको भी गिरफ्तार किया जा चुका था बीच में। हरक सिंह रावत के बारे में आप सब जानते हैं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा हैं और भारतीय जनता पार्टी के चरित्र का भी चेहरा हैं कि किस तरह से 32 साल की एक महिला ने इनके ऊपर रेप और हैरेसमेंट का आरोप लगाया था। इनके ऊपर एफआईआर हुई थी और इनके ऊपर मोलेस्टिंग के मामले में एफआईआर हुई थी। छतर सिंह दरबार मध्य प्रदेश से एमपी हैं भारतीय जनता पार्टी के, बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के और बड़ा चरित्र चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, जो आज की तारीख में चरित्र हो गया है। ये भी किडनैपिंग, 2 लड़कों को, 10 और 12 साल के 2 लड़कों को किडनैपिंग करने के आरोप में इनके ऊपर मुकदमा चला, इनके ऊपर कार्रवाई हुई। बाबुश गोवा में भारतीय जनता पार्टी का एक और चेहरा और चारित्रिक चेहरा है, उनके ऊपर भी माइनर गर्ल को खरीदने और रेप करने के उनके ऊपर आरोप थे और उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर हुई है। और उनकी पत्नी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की न सिर्फ नेता हैं बल्कि अभी गोवा में रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, उन पे भी एक मॉब पुलिस स्टेशन पे हमला करने के आरोप में उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज है। इस तरह के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं। मोदी जी की वर्तमान जो 2.0 कैबिनेट है, उसमें 4 मिनिस्टर ऐसे हैं जिनके ऊपर मर्डर के अटेम्प्ट्स के केसेस लगे हुए हैं। विजय जॉली जी आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली का एक चेहरा है, वो किस तरह से सेक्सुअल अब्यूज़ के केस में उनको बुक किया जा चुका है और वो अभी त्रिपुरा के भी इनके चेहरे हैं, त्रिपुरा के इंचार्ज हैं। जेठा भाई अहीर, जो उनके ऊपर भी किडनैपिंग और रेप के आरोप हैं, डिप्टी स्पीकर हैं इस समय गुजरात की विधानसभा में। तो ये मैंने आपके सामने कुछ ऐसे केसेस रखे जिससे इस बात की पूरी पुख्ता जानकारी आपको भी मिलती है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर रेपिस्ट को, गुंडों को, बलात्कारियों को, हमला करने वालों को, लफंगों को, लड़कियों को छेड़ने वालों को, लोगों के घरों पे गुंडागिरी करने वालों को, इन सबको हीरो की तरह पूजती है, इन सबको अपना नेता बनाती है। जो भी आज एक तरह से बीजेपी की पहचान बन गई है कि एक ऐसी पार्टी के रूप में उसकी पहचान बन गई है जिसके लोग घरों में घुस के गुंडई करते हैं, मार पिटाई करते हैं, सड़क पे लफंगई करते हैं, रेप करते रहते हैं उनके नेता, मर्डर करते रहते हैं उनके नेता, जीप से कुचलवाते हैं उनके नेता। आज अगर अमेरिका में कोई गुंडई करता है तो उसको जेल में जाना पड़ता है, लेकिन भारत में अगर कोई गुंडई करता है तो उसको भारतीय जनता पार्टी में आराम से जगह मिल जाती है। यूरोप में अगर आपकी कोई बेटी को छेड़ता है तो उसको जेल भेजा जाता है, लेकिन भारत में अगर आपकी बेटी को कोई छेड़ता है तो या तो पहले से वो बीजेपी का नेता होगा या भारतीय जनता पार्टी उसको अपने दफ्तर में बुला के बाकायदा सम्मान करेगी, बाकायदा उसको पद देगी। मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप कैसा देश चाहते हैं? ऐसा देश चाहते हैं जहाँ गुंडों और लफंगों को केंद्र में बैठी सत्ताधारी पार्टी की शरण मिले, या ऐसा देश चाहते हैं जहाँ पे ऐसे लोग जेल जाएं? आपके सामने अब पूरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का उजागर हो चुका है। ये बीजेपी कभी भी स्कूल की बात नहीं करेगी, कभी भी कॉलेज बनवाने की बात नहीं करेगी, कभी भी अस्पताल बनवाने की बात नहीं करेगी। इसको केवल और केवल देश भर में जो लुच्चे लफंगे लोग हैं, अनपढ़ गुंडे लोग हैं, उनकी ज़रूरत है। और इसी के लिए ये बहुत बड़ी संख्या को बेरोज़गार बनाए रखना चाहती है। बहुत बड़ी जनसंख्या को भारतीय जनता पार्टी बेरोज़गार बना के रखना चाहती है, क्योंकि इनको गुंडई करने के लिए लोगों की ज़रूरत है, सस्ते रेट में बेरोज़गार लोगों की ज़रूरत है, ताकि इनसे अपनी गुंडई करा जा सके। मैं देश के सामने ये भी कहना चाहता हूँ कि आपके सामने आम आदमी पार्टी आज एक विकल्प के रूप में है, जो ईमानदार लोगों की पार्टी है, पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, देशभक्त लोगों की पार्टी है, जो स्कूल अस्पताल बना के आपके अपने बच्चों को एक पढ़ा लिखे होने का भविष्य देने वाली पार्टी है, जो रोज़गार ले सकें। बस हमको अब तय करना है
कि हमें अपने देश को किस रास्ते पे ले जाना है, पाकिस्तान या श्रीलंका जैसे रास्ते पे ले जाना है या यूरोप, अमेरिका और जापान जैसे देशों से भी आगे लेके जाना है। मुझे लगता है हम सबको निर्णय लेना चाहिए कि जो पार्टी गुंडों को संरक्षण देती है और गुंडों को हीरो की तरह से पेश करती है अपने स्टेज पे बिठा के, उसको हमें गद्दार पार्टी का तमगा देना चाहिए, उसको हमें गुंडों, अनपढ़ों, लफंगों की पार्टी देके अब खारिज करना चाहिए। हमें वक्त आ गया है कि हम अपने देश में पढ़ाई लिखाई की राजनीति की बात करें, विज्ञान की बात करें, डिग्री और रोज़गार की बात करें। हम इस तरह की गुंडई और लफंगई की राजनीति को बहिष्कार करें। थैंक यू। ये मामला पहले से कोर्ट में है क्योंकि मुस्लिम के घर पे चोट पड़ी थी। क्या आप लोग इस मामले में फिर से अपील करेंगे कि इस तरह से नहीं, कोर्ट तो माननीय अदालत तो उसमें संज्ञान ले रही हैं, इसीलिए उन्होंने सबसे पूछा है। लेकिन इस सब के बीच में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उनको हीरो की तरह पेश कर रही है, तो इससे सारी चीज़ें, इसीलिए मैंने सारा घटनाक्रम आपके पास रखा कि किस तरह से हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने अपने अंदर गुंडों का समावेश किया है, अनपढ़ लोगों का, लफंगों का समावेश किया है। जब जब उन्होंने लफंगई, गुंडई, किसी के घर पे जाके मारपीट, सड़क पे मारपीट की है, हमेशा उनको सम्मानित किया है। इसी तरह का देश भारतीय जनता पार्टी आज खड़ा कर रही है। बीजेपी बार-बार कह रही है कि उसकी हिंदूवादी भावनाओं को ठेस पहुंचाएगी, उसका ये तर्क दिया जा रहा है बीजेपी नेताओं की। किसी के घर में गुंडों की तरह घुसना, मेरे घर में गुंडों की तरह, इतने सारे केस मैंने आपके समय रखे। ये किसकी भावनाओं को, लड़कियों का बलात्कार किसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है? इनके लोगों के ऊपर आरोप लगते हैं कि ये कॉलेज के नाम पे चलाते हैं तो वहाँ की स्टूडेंट्स को सेक्स रैकेट चलाने के लिए फोर्स करते हैं। किसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले? इनको शर्म आनी चाहिए कि ये इस तरह के बहाने लेते हैं। नहीं, उसमें अभी तक जो मैंने कल भी कहा था कि कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। केस बढ़ रहे हैं, हम सब भी देख रहे हैं कि अब केस बढ़ रहे हैं तो उस पर नज़र भी है सबकी एक एक पे। लेकिन अभी हॉस्पिटल में नहीं है। अभी मैं एलएनजेपी से भी बात कर रहा था, एलएनजेपी हॉस्पिटल के ऑफिसर से, वहाँ भी 6 केसेस हॉस्पिटल में हैं, तो हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहे हैं। नहीं, अभी तो बंद ही है। नहीं, अभी तो हमने तो इंस्ट्रक्शंस जारी की हैं कि अगर कहीं कोई केस आता है तो उस तरह से उसके एसओपी को फॉलो किया जाए। नहीं, मैं सबको आग्रह करूंगा कि परेशान ना हो, थोड़ा सावधानी रखें, कहीं से भी कुछ पता चले तो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट रखें। सरकार भी पूरी नहीं, एसओपी तो हमने परसों जारी की थी। कोई भी केस है तो उस विंग को बंद कर सकते हैं। वो क्लास या वो विंग, वो डिपेंड करेगा कि जो अफेक्टेड आदमी है वो कितना टच में रहा है, क्या है। बच्चे भी अब से रेडियो होने लगे। नहीं, अभी